इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उपस्थित हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है कि वो सवर्ण आयोग, अपर कास्ट आयोग का निर्माण करेंगे। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर विक्रम सर से। क्या कहेंगे सर, नीतीश कुमार जी जो ये उन्होंने ऐलान किया है कि हम सवर्ण आयोग बनाएंगे, क्या लगता है कि उनको कितना फायदा होने वाला है इससे और कितना नुकसान होने वाला है, ये जरूरत क्यों पड़ी? धन्यवाद आपको। सबसे दुखद बात है ये। मैं वो एक कहावत आप सब लोग जानते हैं कि जंगल का जंगल कट रहा था। जंगल का जंगल क्यों कट रहा था? तो ये कहा गया कि कुल्हाड़ी में जो बेत है वो उसी के बिरादरी के लोग थे, इसलिए जंगल का कट रहा। तो यही हाल नीतीश कुमार का है, यही हाल बहुजन समाज का है कि ये अपर कास्ट के लोगों के साथ मिल करके अपने ही समाज के खिलाफ खता कर रहे हैं। मैं कई बार कहा हूँ कि बहुजन समाज एक धोखेबाज समाज है। इनके अंदर लॉयल्टी नहीं है, इनके अंदर लेजिटिमेसी नहीं है। इन्होंने अपने ही समाज का नुकसान किया है। इतिहास पुराना है, आज का कोई इतिहास नहीं है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक का इतिहास की इन्होंने धोखा देने का काम किया है। और अगर धोखा देने का काम नहीं करते तो हमारे समाज में 20 महापुरुष नहीं होते। इसका मतलब है कि हमारा समाज धोखेबाज समाज है। नीतीश कुमार से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप समाजवादी आंदोलन के से निकले हुए लोग हैं, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। क्या यही आपको जयप्रकाश नारायण आंदोलन ने सिखाया था कि आप सवर्णों के गोद में जाकर बैठ जाएं? क्या यही कर्पूरी ठाकुर की धरती ने सिखाया था कि सवर्णों के गोद में जाकर बैठ जाएं? कितना आश्चर्य की बात है कि भारत का हर डेटा, चाहे एनएसएस का डेटा हो, चाहे एनसीआरबी का डेटा हो, चाहे डीडब्ल्यू का डेटा हो, हर तरह के डेटा ये कहता है कि भारत में जातीय अत्याचार के शिकार बहुजन समाज है, दलित समाज है। आज भी उनको पेशाब कर दिया जाता है, उनके मुंह में टॉयलेट खिलाई जाती है, आज भी दीवार खड़े किया जाता है, आज भी नाई उनका बाल नहीं बनाता, आज भी इस तरह के हजारों घटनाएं घटते हैं। लेकिन क्या किसी सवर्ण के साथ सामाजिक बहिष्कार हुआ है? क्या किसी अपर कास्ट के लोगों के साथ भेदभाव हुआ है? दुखद बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो जिसे हम कहते हैं कि ब्राह्मणवादी सरकार है, मनुवादी सरकार है, उसी सरकार के आड़ में ये लगातार जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है, जो संविधान के खिलाफ है, वो काम करते जा रहे। मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि ये सवर्ण आयोग बनाने की क्या जो आन पड़ी है। ऐसा लगता है कि दलितों ने बहुत अत्याचार कर लिया है। अगर ये आयोग बना तो संविधान के माध्यम से वो आयोग बना, एससी कमीशन बना। क्यों एससी कमीशन बना? क्योंकि अपर कास्ट के लोगों ने लगातार अत्याचार किया है। किस पद पे ये सवर्ण क्लास के लोग नहीं हैं। तो ये जो बिहार में सवर्ण आयोग बना है, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ये अपने समाज के गद्दारी कर रहे हैं। और इतिहास इस बात को याद रखेगा कि हमारे जिन दलितों ने, जिन बहुजन समाज के लोगों ने दलित समाज से गद्दारी किया है, इतिहास ये बताता है कि उनका इतिहास में नेस्तनाबूद हो गया, उनका कोई इतिहास नहीं बना है। हम ज्योतिराव फुले पे आज फिल्म बन रही है, पिछले 200 वर्षों के बाद ये इतिहास में फिल्म बना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करीब 100-150 वर्षों के बाद आज भी रिलेवेंट हैं। बाबू जगदीश कुशवाहा कई वर्षों के बाद आज रिलेवेंट है। क्या बहुजन समाज में ऐसे लोग आए नहीं जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास मकान नहीं था? कितने मकान रहे, कितने बड़ी गाड़ियों में घूमे, लेकिन क्या इतिहास उनको याद करता है? मैं आपके दावे के साथ कर रहा हूँ कि आने वाले वर्षों में यह कील साबित होगा, ये नासुर साबित होगा नीतीश बाबू के खिलाफ। और ये जो नीतीश बाबू शब्द कहा गया, पॉपुलर मिनिस्टर कहा गया, ये पद भी छीना जाएगा और बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। आने वाले वर्षों में नीतीश कुमार वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि मुसोलिनी की तर्ज पे नीतीश बाबू के साथ वो अत्याचार होगा जो कभी मुसोलिनी के साथ हुआ था, जो कभी हिटलर ने आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया था। यदि वो अपने गिरबान में झांकेंगे तो हिटलर की तरह आत्महत्या करने पे मजबूर होंगे। जी, क्या आपको लगता है कि सर जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, क्या लगता है कि इससे जो संविधान में जो एससी एसटी का जो गठन किया गया है, वो एक्ट कमजोर होने का काम होगा इससे? बिल्कुल। ये बहुत ब्राह्मणवादी चाल है, एक षड्यंत्र है, एक मनुवादी व्यवस्था है। ये एससी एसटी एक्ट को कमज़ोर करने की चाल है। आप कह रहे हैं कि सवर्ण पिछड़ा है, अब सवर्ण के पास बहुत समस्याएं हैं, उनका विकास नहीं हो रहा। मुझे डेटा बताइए,
जाति जनगणना का सवाल पे आप लोग लगातार भागते रहे। आपने जाति गणना सवाल कराया, उसके बाद बीजेपी के साथ मिल गए। क्यों मिल गए? आपके डेटा ये बताता है, बिहार गवर्नमेंट की जनगणना रिपोर्ट ये बताती है कि सवर्णों के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, सवर्णों के पास खेत ज़्यादा है, सवर्णों के पास भूमि ज़्यादा है, हर सरकारी नौकरी में सवर्ण कब्जा किया, हर प्राइवेट सेक्टर में सवर्णों का कब्जा है। किस आधार पे आप अंधे होकर के देख रहे हैं कि सवर्णों के साथ अत्याचार होता है? एक दो घटनाएं घट जाने से आप पूरे समाज में कह देते हैं कि अत्याचार हो रहा है। EWS का मैटर आया, आपने बिना कुछ कहे आप उसको गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम बना दिया, जबकि सरासर गलत है। विवेक कुमार के हवाले से कह रहा हूं कि जो रिजर्वेशन है गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है। ये जाति के आधार पर हजारों वर्षों से सताए गए लोगों का अधिकार था, जिसको संविधान ने दिया था। तो आप जो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अत्याचार गरीबों सवर्णों पे हो रहा है, ये गलत हो रहा है। यह एक षड्यंत्र है उस तरफ कि ताकि SC आयोग न बने, ST आयोग न बने, SC का जो कानून है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जाए। आप ये कहना चाहते हैं कि जब सवर्ण कोई पंडित कहता है, कोई ब्राह्मणवादी कहता है, ऐसे शब्दों पे आप बैन लगाना चाहते हैं, मनुवादी शब्दों पे बैन लगाना चाहते हैं, ताकि आयोग के माध्यम से ऐसे शब्दों पे बैन लगा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी बहुजन समाज के जाति है वह एक गाली है। चमार एक गाली है, पासी एक गाली है, यादव अहिर एक गाली है, तेली एक गाली है, हर जगह पे मंगता एक गाली है। और इन गालियों का एक इतिहास है। इस इतिहास को समाप्त करने के लिए, इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए संविधान ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की, SC ST एक्ट की व्यवस्था की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से नीतीश कुमार को आगे करके, ताकि ये जो तमाम तरह के एक्ट हैं, तमाम तरह के जो वेलफेयर स्कीम है, उसको समाप्त किया जा सके और आने वाले वर्षों में एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने का जो इनका प्लान है उस मंसूबे में कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि चाहे नीतीश कुमार, चाहे बीजेपी की सरकार, चाहे मोदी कुछ भी कर ले, हम उनके इस मंसूबे को कामयाब होने नहीं देंगे। वो दूर गए, वो दिन अब चले गए हैं कि जब दलित, जब बहुजन समाज के लोग आपके अत्याचार को सहते थे। वो दिन दूर चले गए कि जब आप रोडों पे खुलेआम मारने की कोशिश करते थे। वो दिन दूर हो गए कि जब बहुजन समाज का पढ़ा लिखा तबका आपके षड्यंत्र को नहीं पहचानता है। आज हर बच्चा अब षड्यंत्र को पहचानने लगा, उनके अंदर चेतना आ गई है। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्तियाँ सब जगह पर तोड़ी जा रही हैं सवर्णों के द्वारा, उनके संविधान को जलाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए BN राव को आगे किया जा रहा है कि BN राव इस देश के संविधान निर्माता हैं। ये उनका डर है, सवर्णों का ये डर है। उनको ऐसा लगता है कि वो जमींदारी सिस्टम वापस लाना चाहते हैं, वो ब्रह्मवादी व्यवस्था वापस लाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कितना भी कोशिश कर लें, ये कभी नहीं हो सकता। न संविधान समाप्त होगा, न हिंदू राष्ट्र बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। सर ने जो बातें रखी उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। तब तक के लिए बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।